अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की 7th सहरी मुबारक हो। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सहरी की, और कल रात मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं कर पाई थी, मैं भूल ही गई थी, तो मैंने सहरी में बहुत ही कम शूट किया। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर मैं पढ़ने वाली थी कुरान शरीफ, और आज सहरी में मैंने सिर्फ एक पारा पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर मैं डायरेक्ट जोहर की नमाज के बाद ही मैं यहाँ पर शूट कर पाई। ये पापा कुछ सामान लेकर आए थे। जिस दिन मेरे पापा फ्री होते हैं तो वो घर के लिए जो भी अम्मी को ज़रूरत का सामान होता है वो खुद ही लेकर लाना पसंद करते हैं। मैंने भी उनसे बोनलेस चिकन मंगाया था क्योंकि आज मैं इससे कुछ रेसिपीज़ बनाने वाली थी, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह आप सभी के साथ। क्योंकि आज था हाशिम का बर्थडे। हाशिम का बर्थडे आता है 18 मार्च। तो यहाँ पर बस मैंने सुबह जब हाशिम ऑफिस जा रहा था तो उससे मॉर्निंग टाइम में पूछ लिया था कि भाई तुम बता दो इफ्तार में क्या चाहिए तुम्हें। भाई वो मुझसे सबसे छोटा है, वैसे मैं तो आपको बता दूँ वो सबसे छोटा भाई है, लेकिन बस भाइयों को भाई कहना अच्छा लगता है। तो मैंने उससे मॉर्निंग टाइम जब पूछा तो वो कहने लगा कल जो आपने चिकन वाले समोसे बनाए थे वो उसे बहुत ही पसंद आए मुझे, तो आप एक तो वो बना लेना, चिकन पकोड़े बना लेना, और उसके बाद आप बना लेना चिली पोटैटो। ये तीनों ही चीज़ें उसकी फेवरेट थी। तो मैंने भी कहा ठीक है ओके मैं बना लूँगी। लेकिन बस ये होता है ना कि रमज़ानों में ज़ोहर के बाद हम 3 सवा 3 बजे तक फ्री होते हैं। उसके बाद मुझे लगभग आधा घंटा मिलता है जिसमें मैं अपनी रील्स को और अपनी शॉर्ट्स को एडिट करती हूँ और उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ। तो मुझे ना बहुत ही कम वक्त मिल पाता है रेस्ट का। तो रेस्ट तो खैर कोई बात नहीं, रमज़ान है और सिर्फ 1 महीने के लिए आते। अगर ज़्यादा होते तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और भी अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के होते हैं, उसमें थकान वकान को इतना मैटर नहीं करना चाहिए। तो आधा घंटा मिलता है जिसमें मैं अपना ये काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैं फटाफट से 4 बजे तक किचन में पहुँच जाऊँ ताकि सारे जो काम हैं वो इंशाल्लाह टाइम पर हो जाए। लेकिन बस ये होता है ना कि किचन में पहुँचते पहुँचते ही मुझे 4 सवा 4 या कई बार 4:30 भी हो जाते हैं। तो 1 डेढ़ 2 घंटा जो होता है तो उसमें सारी तैयारी करना, एक तो सिर्फ इफ्तार की तैयारी नहीं होती, प्लस जो भाइयों की और पापा की और कई बार खुद की चॉइस की भी कुछ ना कोई रेसिपी होती है जो मुझे ऑन द टाइम बनानी होती है। और आज पापा ने कहा कि आलू के पकौड़े उन्हें नहीं खाने थे, तो वो पालक लेकर आए थे और बहुत ही फ्रेश सी पालक लेकर आए थे। और एक गैस पे मैंने जो समोसों की फिलिंग तैयार करनी थी उसे तैयार कर दिया था, और दूसरी गैस पे मैंने पालक की पकौड़ियाँ तैयार कर दी। तो मैं भी बस यही सोच रही थी कि सारे काम ऑन द टाइम हो जाए ताकि मैं भी खुश खुश हो जाऊँ एकदम से। उसके बाद मैंने फटाफट से प्याज की पकौड़ियों को भी तैयार कर दिया। यहाँ पर मैंने दूसरी गैस मेरी फ्री थी, मैं बस ये सोच रही थी कि मेरा एक हाथ फ्री हो जाए। मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई भी रख दी थी, ये सोच रही थी कि बस इतना टाइम मिल जाए कि मैं दूसरी जो रेसिपी है अपनी नेक्स्ट उस पर साथ साथ देखती रहूँ। बस मुझे टाइम ही नहीं, मेरे हाथ नहीं फ्री हो रहे थे। यहाँ पर अम्मी असर की नमाज़ पढ़ रही थी, मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी आप पढ़ लो, उसके बाद मैं यहाँ पर ये पालकी वगैरह को फ्राई करने के बाद मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। मेरे घर में ये पालकी बोले जाते हैं जिसमें पालक के पत्तों को बेसन में कोट करके फ्राई किया जाता है। ये क्रिस्पी से पत्ते होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता आपके घर में से क्या बोला जाता है। उसके बाद मैंने जो कल वाली जैसे समोसों की फिलिंग तैयार की थी, आज में भी मैंने उन्हीं फिलिंग के साथ जो मोटी वाली हरी मिर्च थी उसे भी फ्राई कर दिया था बेसन में कोट करके। और आज मैं बनाने वाली थी चिकन पकौड़ा, जो मैंने आप सभी को बताया कि हाशिम की चॉइस पे बन रही थी, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था। और इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स थे जो थे, एक तो मैंने जो लाल मिर्च सूखी होती है मिक्सर जार में डाल के उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, और धनिया जो बीज वाले होते हैं उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था। और बाकी जो नॉर्मल स्पाइसेस जो यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहे हैं, हल्दी, नमक, थोड़ा सा फूड कलर था, थोड़ा सा बेसन था, और इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट और ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए बारीक चॉप किया हुआ थोड़ा सा डाला था पालक, और उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाली थी। और उसके बाद थोड़े सा पानी डालकर मैंने उसे अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। वैसे अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो लगभग आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देती, लेकिन आज टाइम कम था तो सिर्फ शायद मैं 10 मिनट तक ही इसे मैरिनेट कर पाई थी। और उसके बाद मैंने तेल गर्म था उसमें डाल दिया था। अभी दूसरी जो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था उसमें मुझे ना चिली पोटैटो बनाने थे, लेकिन तेल तो हीट कर चुका था। मैंने अभी तक चिली पोटैटो की कोटिंग ही तैयार नहीं की थी। तो मैंने सोचा जब चिली पोटैटो की भी मेरी कोटिंग तैयार नहीं हुई तो अम्मी ने इसी बीच जो समोसे थे ना वो फिल कर दिए थे। तो मैंने सोचा मीडियम फ्लेम पर करके मैंने गैस को छोड़ दिया, और इसके बाद यहाँ पर मैं चिली पोटैटो की कोटिंग तैयार करने लगी थी, जिसके लिए मैंने पहले नमक और लाल मिर्च डाले थे। और ये जो मिर्च थी वो कश्मीरी लाल मिर्च थी जिसमें स्पाइस कम होता है, कलर ज़्यादा होता है। मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर उसे अच्छे से हाथों की मदद से कोट कर दिया था। और इस बीच मैंने, जैसे कि आपको पता है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका था और समोसे भी फिल हो चुके,
तो मैं बस यहाँ ये सोच रही थी कि जो तेल गर्म हो चुका है मैं उसमें डाल देती हूँ समोसों को। और मैं ये भी सोच रही थी कि अगर चलो हाशिम के फेवरेट चिली पोटैटो नहीं भी बनते हैं तो एटलीस्ट उसके फेवरेट 2 डिशेस हो जाएंगी, जो थे समोसे और चिकन पकौड़ा। तो बस यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तक शायद 20 से 25 मिनट तक रह चुके थे, तो मैंने सोचा यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा जो गर्म तेल हुआ था उसमें मैंने समोसे डाल दिए थे और मेरे चिकन पकौड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से उन्हें भी निकाल दिया था। और आज के डे और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स की कटिंग करने लगी थी और 6 बजे करीब, मैंने अप्पी को 6 बजने में शायद 10 से 15 मिनट थे, मैंने उन्हें कॉल की, क्योंकि आज हम तीनों भाई बहनों ने उन्हें सुबह से कॉल की कि आप आ जाओ, हाशिम का बर्थडे। हाशिम खुद भी कन्विंस कर रहा था, लेकिन वो शायद वहाँ की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी क्या बहुत ही हो जाती हैं लड़कियों को, तो वहाँ की वजह से आ नहीं पा रही थी। तो 6 बजे जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो कहने लगी अच्छा यहाँ की तैयारी तो उन्होंने वहाँ की कर दी थी, फ्रूट्स कटिंग भी कर दी थी, कह रही थी सारी इफ्तार की भी तैयारी होगी। तो उन्हें कन्विंस करना थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि अगर मैं सुबह बुला रही थी तो वो कह रही थी कि नहीं इफ्तार की तैयारी करनी होती है, मैं ही देखती हूँ। तो बस हम लोग भी चलो कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ पाओगे। लेकिन जब एट द लास्ट मोमेंट हम लोगों ने उन्हें कन्विंस किया और वहाँ की भी तैयारी हो गई थी, तो वो एग्री हो गई, वो आ गई थी। तो घर में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग उनसे ज़्यादा हसन के आने पे एक्साइटेड रहते हैं। और अल्लाह ज़िंदगी रखे हसन आते तो इतनी शरारती करते, पता नहीं उन्हें गोलगप्पों के पानी में क्या मज़ा आता। वो यहाँ पर गोलगप्पे, किसी ने भी रोज़ा इफ्तार का भी वक्त भी नहीं हुआ था, हम लोग सब बैठे हुए थे दुआ वगैरह मांग रहे थे, लेकिन हसन उस बीच अपने गोलगप्पों को शुरू कर चुके थे। और यहाँ पर पता नहीं हैदर से क्या बातें कर रहे थे वो, हैदर भी उन्हें खूब परेशान करते, हैदर आशिमानी के साथ ही लगे रहते। आलू प्यार कर लो, प्यार करो, कहाँ जा रहे हैं, गुस्सा का। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ बनाया था, लेकिन हसन को सारा मज़ा उस गोलगप्पे के पानी में ही आ रहा था। अभी तक किसी ने गोलगप्पे खाए भी नहीं थे, लेकिन उस पानी में वो पता नहीं फोक की मदद से क्या, लास्ट ईयर शायद, अगर आप मेरे व्लॉग को लास्ट ईयर से देखते आ रहे हैं तो आपको देखते हो कि लास्ट ईयर भी हसन यही करते थे। और उस फिर फटाफट वक्त हो गया था रोज़े का, हमने फटाफट से रोज़ा खोला और उसके बाद मैं और अप्पी तो लग गए थे भाई लड़कियों को गोलगप्पे मिल जाए और लड़कियाँ छोड़ कैसे सकती। हम लोगों ने गोलगप्पों को एंजॉय किया, क्योंकि आज था हाशिम का बर्थडे। तो ये हैदर लेकर आया था, बहुत ही ज़बरदस्त केक था, रसमलाई फ्लेवर था, इतना ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। हैदर कह रहा था कि फटाफट से केक काट लो, क्योंकि उसे तो मीठा पसंद है, उसका सारा फोकस केक पर ही था। और हाशिम ने केक कटिंग की और हसन उनकी गोद में ही बैठे हुए थे और यहाँ पर हाशिम केक कटिंग कर रहे थे और आप देख सकते हैं हसन भी उनके साथ ही केक कटिंग करवा रहे थे। और उसके बाद हाशिम और हैदर ने केक कटिंग की और हसन का थोड़ा सा मुंह भी गंदा करवा दिया था हैदर हाशिम ने, उसके साथ बहुत शरारतें करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और मैं तो फटाफट से केक कटिंग हुई जैसे ही हाशिम की, ये ऊपर की डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी जो मैंने और हैदर ने खा ली थी। और उसके बाद हसन यहाँ पर पता नहीं क्या विश कर रहे थे, कैसे अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे, लगा लिए सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, 1 2 3 स्टार्ट, हसन 1 2 3 स्टार्ट। क्या हो गया? उम्मीद करती हूँ जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी फैमिली को आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैंने आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ, बाय बाय।